हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एडमिशन के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल। आज हम इस वीडियो में केवल एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और मैं एक वीडियो इस पर और बनाऊंगा जिसमें इसका कॉन्सेप्ट भी होगा और उसके साथ साथ ही उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हर एक लेवल का वो भी होगा। लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी हम शॉर्ट करके बनाएंगे ताकि अगर किसी बच्चे का कहीं कॉन्सेप्ट का उसे रिवीजन करना हो तो वो किस तरीके से कर ले और इजी टू टाइम उसका हो जाए। देखिए, जब भी हमारे पास में कोई एग्जिस्टिंग फर्म होती है तो उसमें ऑलरेडी पहले से ही पार्टनर होते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में 2 पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में था 3:2 और एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, उन्होंने करा फर्म में, जिसको उन्होंने क्या करा, फर्म से शेयर ऑफ प्रॉफिट में 1/6 पार्ट दे दिया। यहां पर उसको जो 1/6 पार्ट मिला है, इसमें इसको 2 राइट मिलते हैं। एक राइट होता है जिसे हम बोलते हैं राइट ऑफ एसेट्स, ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स लिख रहा हूं, इसका मतलब हो गया कि जितनी भी फर्म के पास में उस समय एसेट्स हैं और जितनी भी फर्म के पास उस समय एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, उन सब में उसका राइट 1/6 होगा। और जब वो एसेट्स खरीद रहा है तो उसके अगेंस्ट में भी वो फर्म को पैसा देगा और उसके अगेंस्ट में जो वो फर्म को पैसा देता है उसके लिए हम एंट्री बनाते हैं कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि क्योंकि फर्म को या तो कैश मिलेगा या बैंक के थ्रू मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आपके पास में न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री पास करेंगे इस केस में। नंबर 1, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दूसरा राइट मिलता है उसको राइट ऑफ प्रॉफिट। क्या मिलता है? ऑफ प्रॉफिट, यानी कि फर्म को जो भी प्रॉफिट्स होंगे हर साल में, उस प्रॉफिट में उसको 1/6 शेयर मिलेगा। और यहां पर ये जो पार्टनर है, क्योंकि ये अपना 1/6 शेयर जो है वो एक तरीके से खरीद रहा है, क्योंकि यहाँ कंटिन्यू फर्म है। जैसे एग्जाम्पल के वे में अगर 3 लोग खाना खा रहे हैं और चौथा आदमी वहां आ जाए तो खाना उसके लिए ऑर्डर नहीं होगा, बल्कि वो अपने खाने में से ही थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर कर उसको दे देंगे कि भाई तू आजा खाना खा ले। लेकिन हम प्रोफेशनली बात कर रहे हैं, जितना जिससे खाना लेगा इतना पैसे पे करेगा। तो इसी तरीके से अगर सी एडमिट हो रहा है फर्म के अंदर, तो वैसे तो खैर यहाँ पर ए और बी की एग्रीमेंट से ही ये एडमिट हो रहा है और अब इसने कहा कि भाई मुझे तो 1/6 शेयर दे दो। कौन दे रहा है वो आप आपस में बात कर लो। तो अगर ओनली ए दे रहा है तो इसको इस समय जो कंपनसेशन पे करेगा, जितना ये राइट ऑफ प्रॉफिट खरीद रहा है, उसका कंपनसेशन बनता है फर्म की गुडविल की बेस पर। यानी कि जो फर्म की गुडविल है यानी कि न्यू पार्टनर का हम क्या निकालेंगे, शेयर ऑफ गुडविल। जो नए पार्टनर का हम शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे, वो किसकी बेस पर करेंगे, गुडविल ऑफ फर्म की बेस पर करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। जैसे एग्जाम्पल के वे में ले लेते हैं हम, यहाँ पर आपके पास में फर्म की गुडविल मान लेते हैं 60,000 है और वो कितना शेयर ले रहा है 1/6, तो कितना पैसा हुआ 10,000। तो ये कंपनसेशन उस पार्टनर को मिलेगा जो इसको अपने में से शेयर दे रहा है। ठीक, अब कौन दे रहा है, या तो ओनली ए देगा, या कौन देगा, ओनली बी देगा, या कौन देगा, ए और बी दोनों देंगे। तो जब ए और बी दोनों अपने शेयर में से देंगे तो एक रेशो तो होगा ना, पर्टिकुलर किसी रेशो में देंगे। तो मान लीजिए वो दे रहे हैं 1:1, तो इसे बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशो। तो जब भी शेयर ऑफ गुडविल का पैसा होगा वो किस रेशो में डिवाइड होगा, सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड होगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना, सैक्रिफाइस का मतलब हुआ कि नया पार्टनर जब एडमिट हुआ उसने अपना शेयर किससे खरीदा। अब एक ट्रिक बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं कि कैसे आपको सैक्रिफाइस। मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर आपके पास में ए और बी 2 पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 और सी एडमिट हो रहा है यहां पर 1/4 के लिए। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा कि उसने अपना शेयर किससे खरीदा। तो जब नहीं बताएगा तो हमेशा ध्यान रखना कि ओल्ड के इक्वल होगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो किसके बराबर होगा, ओल्ड रेशियो के बराबर होगा। तो यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो हो गया 2:1। इसका मतलब सी ने अपना शेयर ए और बी से खरीदा है, तो और किस रेशियो में खरीदा है, 2:1 में खरीदा है। दूसरा केस, अगर मान लीजिए ए और बी दोनों का रेशियो दे रहा है वो 2:1
और यहाँ पर ए का, बी का और सी का नया रेशो दे रहा है 1:1:1, यानी कि फर्म का ओल्ड रेशो और नई फर्म का नया रेशो दोनों दे रहा है। तो ऐसे केस में आप सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करोगे और सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है आपके पास में ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर वैल्यू प्लस में आएगी, ये ध्यान रखिएगा, अगर वैल्यू प्लस में आती है तो सैक्रिफाइस हुआ, अगर वैल्यू यहाँ माइनस में आती है, निगेटिव में आती है, तो कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर को गेन कर रहा है तो वो भी सैक्रिफाइस पार्टनर को पैसा देगा। अभी एंट्री में समझाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा, प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस, माइनस में आएगा तो गेन। और फॉर्मूला तब लगाना है ये जब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों गिवन हो। और सैक्रिफाइस हमेशा कौन करेंगे, ए और बी, जो पुराने हैं वो करेंगे, सी का कोई मतलब नहीं होता, सी तो ऑलरेडी गेनर ही होगा। इसके बाद में अगला केस और लास्ट केस, मान लीजिए आपके पास में हो सकता है कि ए और बी का पुराना रेशो गिवन हो और सी जो है वो एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, और यहाँ पर्टिकुलर बता रहा है वो सैक्रिफाइस रेशो कि साहब उसने ए से इतना लिया और बी से इतना लिया, तो जितना सैक्रिफाइस रेशो होगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो और बना रखी है जिसमें सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बार आप उसको जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, तो आप एक बार उसको जाकर देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 3 बेस होते हैं नॉर्मली और तीनों बेस मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हमारे पास में राइट ऑफ एसेट्स के अगेंस्ट में वो फर्म को हमेशा कैश ही देगा या इन काइंड में दे सकता है, कोई एसेट्स वगैरह दे सकता है, उधार कभी नहीं कर सकता इस पैसे को। लेकिन शेयर ऑफ गुडविल का जो पैसा होता है, उसका जो शेयर ऑफ गुडविल का हिस्सा उसको देना है, जो उसने शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीदा है उसके अगेंस्ट में, इसे वो कैश में भी दे सकता है इस पैसे को नया पार्टनर, और इस पैसे को वो उधार भी कर सकता है, और इस पैसे को वो कुछ कैश में और कुछ उधार में भी दे सकता है, यानी कि पोर्शनली कैश पेड कर दे इमीडिएटली एडमिशन के टाइम, बाकी बोल दे भाई उधार है, बाद में मैं प्रॉफिट में से कटवाता रहूंगा, या जो भी एग्रीमेंट होगा उनके बीच वो जाने। फिलहाल अगर वो कैश में दे रहा है तो हमें क्या एंट्री बनानी चाहिए, और कैश में दे रहा है तो देखिए क्या होता है, जो नया पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है, तो न्यू पार्टनर पैसा किसको देगा, अगर वो डायरेक्टली पार्टनर को दे रहा है या फर्म को दे रहा है। अब मान लीजिए वो क्या प्रोसीजर अप्लाई करता है, वो फर्म को दे रहा है। फर्म को जब कैश मिला तो फर्म के पास जो है, क्योंकि जिस पार्टनर ने इसे शेयर दिया है फर्म के शेयर में से, मतलब अपने शेयर में से सॉरी, तो वो फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सैक्रिफाइस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, किसमें, या तो कैपिटल अकाउंट में या आपके पास में किसमें, करंट अकाउंट में, इन दोनों में से ट्रांसफर कर देगी। अब कैपिटल अकाउंट कब आएगा, जब आपके पास में कौन सा मेथड होगा, फ्लैक्चुएटिंग मेथड होगा तो कैपिटल अकाउंट आएगा, और अगर फिक्स मेथड है तो आपके पास में करंट अकाउंट में क्या होगा, ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में यहां पर रखकर चलना है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है। अब जब वो कैश में दे रहा है और फर्म को दे रहा है तो फर्म इस पैसे को क्या कर रही है, रिटेंड कर रही है, जिसे हम रिटेंड इन बिजनेस बोलते हैं, यानी कि ये पैसा फर्म के पास जा रहा है। तो इसका मतलब पहली एंट्री बनेगी इस केस में कैश अकाउंट डेबिट टू आपके पास में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फॉर गुडविल अकाउंट, ये एंट्री आपके पास में बनेगी। और दूसरी एंट्री आपके पास में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आपके पास में सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। वो मैंने बताया किस पे डिपेंड करता है, आपके मेथड पे डिपेंड करता है। 2 एंट्री यहां पर बनेंगी। एक एंट्री आपके पास में बन रही है किस केस में, इस केस में जितना पैसा वो फर्म को ऐसे दे रहा है। तो यहां अब कैसे ध्यान रखना है, देखिए जो नया पार्टनर है वो सी है, सी ने अपना पैसा कितना दिया फर्म को, इसके लिए एंट्री बनी ये ए वाली, ये जो एंट्री है ए वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इस फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्म इस पैसे को किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, पार्टनर के सेक्रीफाइस में। जैसे हम पैसा अगर किसी को बैंक के मीडियम से देते हैं तो इसका मतलब होता है पैसा बैंक के पास गया और बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना, उसे घर जाके कैश में नहीं देती बल्कि उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। इसी तरीके से फर्म जो ये शेयर ऑफ गुडविल का पैसा मिल रहा है, जिस पार्टनर ने इसको शेयर दिया है उसके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो जाएगा। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि इस कैश के पैसे को, जो कैश मिला है फर्म को, भाई आपको बैंक में पैसा मिला तो बैंक से आप निकाल नहीं सकते क्या पैसा,
अगर किसी आदमी ने आपको किसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, बैंक के थ्रू पैसा दिया है, तो बैंक से आप पैसा निकाल लो। तो ऐसे ही पार्टनर क्या करते हैं, इस शेयर ऑफ गुडविल के पैसे को भी निकाल सकते हैं अपनी फर्म से। तो जब वो इस पैसे को निकालेंगे तो उस केस में एंट्री बनेगी आपके पास में सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट या स्लैश करंट अकाउंट। अब ये मैंने बता दिया कि कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके पास में कि आपका फिक्स मेथड है या फ्लैक्चुएट मेथड है। टू आपके पास में कैश अकाउंट, ये एंट्री आप पास करेंगे। तो सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये ऑप्शनल एंट्री है। अगर वो विड्रॉन कर रहे हैं इस पैसे को तो एंट्री बनाएंगे, अगर वो विड्रॉन नहीं कर रहे हैं इस पैसे को तो ये एंट्री नहीं बनेगी। क्वेश्चन में पढ़कर देख लीजिएगा जब कैश की बात आए कि वो विड्रॉन करने की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आपके पास हो गया। और एक केस और आता है जिसमें हम बोलते हैं प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब क्या हो गया कि वो जो पार्टनर है, वो पार्टनर जो है वो पैसा, यानी कि जो नया पार्टनर है वो फर्म को नहीं दे रहा बल्कि डायरेक्टली किसको दे रहा है, पार्टनर को दे रहा है। तो जब पैसा फर्म के पास पहुंचा ही नहीं तो फर्म इसमें से कोई भी एंट्री नहीं बनाएगी। तो ऐसे केस में जब प्राइवेटली हो तो नो एंट्री पास, ये आपको ध्यान में रखना है। इन काइंड का मतलब होता है, अब इन एंट्री को नोट कर लीजिएगा हाथों हाथ या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो मुझे आगे या तो स्लाइड पे कराना पड़ेगा या देखता हूं अभी। तो अगर वो इन काइंड में दे रहा है तो ऐसे केस में हमारे पास में वो एसेट्स देगा, जैसे मशीन है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, या हो सकता है उसके साथ कुछ सम ऑफ कैश भी दे। तो जो भी चीज़ वो दे रहा है उन सारी एसेट्स को डेबिट में उनके इंडिविजुअल नेम से लिख लेंगे। मैं यहाँ कॉमन एंट्री बना रहा हूँ, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू आपके पास में न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ये केस में वो कैपिटल का पैसा और शेयर ऑफ गुडविल का पैसा देता है, तो दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल के नेम से आपके पास में आ जाएगी। और प्रीमियम फॉर गुडविल के बाद में ये पैसा किस में ट्रांसफर होगा, ये ऑलरेडी आपको मालूम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फर्म की है, उन पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करना जिसने इसको शेयर सेक्रीफाइस करा है। तो सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। और थर्ड एंट्री आपके पास, ये पहली ए एंट्री हो गई, ये इसकी बी एंट्री हो गई, और सी एंट्री ऑप्शनल है। अगर वो इसको विड्रॉन कर रहे हैं तो यही एंट्री बनेगी, अदरवाइज ये एंट्री नहीं बनेगी। और सन्ड्री एसेट्स में आप ध्यान रखिएगा, जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन दे रहा है तो मशीन अकाउंट डेबिट, स्टॉक दे रहा है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। और उसमें से आपके पास में कितना पैसा वो शेयर ऑफ गुडविल का दे रहा है पहले उससे निकाल लीजिए। नॉर्मली इसमें क्या करता है, फर्म की गुडविल दे देता है, तो पहले फर्म की गुडविल से पार्टनर का शेयर निकाल लो। मान लो ये 5 लाख रुपीज़ है, पार्टनर का शेयर निकल कर आया 2 लाख रुपीज़, तो 5 लाख में से 2 लाख का डिफरेंस 3 लाख रुपीज़ इसका नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। एंट्री बनाएंगे, जैसे सी हो रहा है एडमिट, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब अगर वो पैसे को उधार कर रहा है, उधार का मतलब क्या हुआ कि भैया मैं अभी मेरे पास कैश नहीं है, प्रीमियम फॉर गुडविल का पूरा कंप्लीटली, जैसे 2 लाख रुपए हैं, कैपिटल का पैसा तो वो कैश में ही देगा या इन काइंड में देगा, इसे उधार कभी नहीं करता। लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को अगर वो उधार कर रहा है, इसकी एंट्री मैं यहां बना के दिखा देता हूं आपको। तो एंट्री बन जाएगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि करंट अकाउंट ही खुलेगा, हालांकि तरीका रूल के अकॉर्डिंगली कैपिटल तब आना चाहिए जब फ्लैक्चुएट मेथड हो, और अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट आएगा। लेकिन एज पर सीबीएसई इसमें केवल करंट अकाउंट ही खोलना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर वो कैश में पैसा ना लाकर उधार कर रहा है पूरा पैसा, तो हमारे पास में नया पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर का, या तो वो यहाँ पर आपके पास मेथड पे डिपेंड करता है कि अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट, और अगर फ्लैक्चुएट मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। केवल एक ही सिंगल एंट्री बनेगी और कोई एंट्री इसमें नहीं बनेगी, क्योंकि फर्म को नए पार्टनर से कैश नहीं मिल रहा है, तो फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका क्रेडिट का अकाउंट अपनी फर्म के अकाउंट में खोलेगी और इनके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। तो यहाँ इन दोनों को ज्वाइंट कर देगी एक तरीके से, तो एंट्री बन जाएगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। और एक लास्ट पॉइंट आपके पास में आता है कि जब पार्ट ऑफ गुडविल वो कैश में दे रहा है, जैसे मान लीजिए उसको टोटल 20,000 रुपीज़ का उसका शेयर ऑफ गुडविल है, और 20,000 में से वो 12,000 तो कैश में दे रहा है और 8,000 को वो उधार कर रहा है। तो जब 20,000 में से 12,000 कैश में दे रहा है तो उसके लिए दोनों एंट्रियाँ बनेंगी।
कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 से, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइस पार्टनर अगर ए और बी दोनों हैं तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। और जो 8,000 रुपीज है उसके लिए ये एंट्री बन जाएगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, और ये भी सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। चाहो तो आप पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और दूसरी एंट्री को कंपाउंड बना सकते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस में एज कैपिटल और बीज कैपिटल 20,000 जो टोटल डेबिट का था उसे दोनों में डिवाइड कर दोगे तो भी एंट्री पास हो जाएगी। ये ऑलरेडी हिडन गुडविल का केस मैं अलग से ही कराऊंगा, मैंने पहले भी बोला है, वो सेपरेटली एक वीडियो बनाए रखी है, उसको आप जाकर चेक कर लीजिएगा। एक आता है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसको कैसे पोस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ही मैं हाथों हाथ समझा देता हूँ आपको कि जब भी नया पार्टनर एडमिट हो और उसका कैपिटल के पैसे को और आपके पास में किसके गुडविल के पैसे को आप किस तरीके से, जैसे मान लीजिए ए और बी पुराने पार्टनर है, सी एडमिट हो रहा है, तो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है या अगर करंट अकाउंट है तो गुडविल उसमें जाएगी, कैपिटल का पैसा कैपिटल में जाएगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से ए का और बी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखोगे जो उनका एग्जिस्टिंग बैलेंस है, और उसके बाद में फिर बाय कैश के नाम से या अगर बैंक के थ्रू पैसा दे रहा है तो बैंक के नाम से उसकी जो कैपिटल की मनी है वो सी में लिखोगे, ये कैपिटल वाला पैसा है जो वो एज ए कैपिटल मनी दे रहा है। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है वो पार्टनर में क्रेडिट होता है, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये तब लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल जब वो कैश में दे रहा है। और किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ए में और बी में क्रेडिट हो जाएगा। अगर इसी पैसे को वो विड्रॉन कर रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को टू कैश के नाम से। ये कौन सा पैसा है, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है जो वो विड्रॉन कर रहा है, जितना जितना विड्रॉन कर रहे हैं ए और बी उनके नाम में चला जाएगा और केवल सेक्रीफाइस पार्टनर में जाएगा। अगर वो इस पैसे को उधार कर रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा सीज करंट अकाउंट, यानी कि नया पार्टनर को हमने एग्जाम्पल के वे में लिखा था तो यहाँ आ जाएगा सीज करंट अकाउंट के नाम से यहाँ पर, और सेक्रीफाइस रेशियो में ही डिवाइड होगा, ये ध्यान रखना है। अब ए हो या बी हो तब उसको देख लेंगे। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कि किस तरह, और इन काइंड में दे रहा है तो काइंड का केस कभी भी लेजर के थ्रू नहीं देता है, नॉर्मली वो एंट्री में देता है। ये पॉइंट ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कीजिए और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा।